हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन थार के मरुस्थल के अंदर जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश के अंदर जो लाठी सीरीज है उसके बारे में अपन बात करें। तो आइए सबसे पहले अपन बात करें लाठी सीरीज। तो देखा होगा आप लोगों ने कि जो लाठी सीरीज होता है वो किसे कहते हैं, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है और सीधा आपसे पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्या है। दोस्तों, जो लाठी सीरीज है यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। इसमें पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्या है, तो याद रखना यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी एक आंतरिक क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। अब इस लाठी सीरीज को अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि वो जो लाठी सीरीज है किन किन स्थानों के बीच में है, कौन से जिले में है, तथा इस लाठी सीरीज के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो आइए बात करें अपन लाठी सीरीज। दोस्तों, जब अपन जैसलमेर जिले के अंदर प्रवेश करते हैं या जैसलमेर जिले के अंदर, मान लीजिए आपने कहा यह है मोहनगढ़, यानी जैसलमेर जिले के अंदर मोहनगढ़ से लेकर अगर अपन ये है मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से होते हुए अपन को चलना है पोखरण, यानी जब पोखरण और मोहनगढ़ दोनों के बीच में अपन जाते हैं तो वहाँ लगभग जो आपको दूरी मिलती है साथियों, वो कितनी दूरी मिलती है, ये लगभग 65 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है। अब जब ये मोहनगढ़, अगर आपसे पूछे कि मोहनगढ़, तो अपन क्या बात करेंगे कि मोहनगढ़ कौन से जिले में है। मैंने कहा मोहनगढ़ और पोखरण दोनों जैसलमेर जिले में। जब मोहनगढ़ और पोखरण के मध्य जब अपन चलते हैं तो यहाँ क्या होता है, जमीन के अंदर एक जल पट्टी है, यानी जल पाया जाता है। लेकिन ये जो जल है, ये जल कैसा है, ये पानी जो यहाँ पे मिल रहा है वो पानी कैसा है, मीठा पानी का एक बेल्ट है। लगभग 60-65 किलोमीटर के मध्य ये फैला हुआ क्षेत्र है। अब दोस्तों कि जब इन दोनों के मध्य जाते हैं, ये भूगर्भीय जल पट्टी है, तो पहले ही आपसे पूछा जाता है कि लाठी सीरीज किसे कहते हैं या लाठी सीरीज कौन से जिले में, तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर जिले के अंदर फैली हुई है। अब लाठी सीरीज क्या है, इस किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो किन किन मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में, और दोनों कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में है। और अब हमने कहा कि जब इन दोनों के बीच में जाते हैं 60 से 65 किलोमीटर के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल कैसा, मीठा पानी है। जब इस मीठा पानी यहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना इन दोनों के बीच में जब हम प्रवेश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक गाँव है और उस गाँव का जो नाम है, उस गाँव का नाम क्या है, चांदन गाँव। चांदन गाँव आया हुआ यहाँ पर, कहाँ पर, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में। जब चांदन गांव यहाँ पर आया हुआ है तो इस चांदन गांव के अंदर एक नलकूप है, यानी एक ट्यूबवेल है यहाँ पर अपन कह सकते हैं। और इस नलकूप के माध्यम से यहाँ जो पानी है वो पानी कैसा पानी मिल रहा है, यहाँ पर वो जो पानी मिल रहा है दोस्तों वो पानी मीठा पानी है। तो मीठा पानी यहाँ होने के कारण चांदन गांव को क्या कहते हैं, यानी पानी कैसा है यहाँ पर, मीठा पानी। मीठा पानी होने के कारण इसे चांदन गांव को थार का गढ़ा भी कहते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि थार का गढ़ा किसे कहते हैं, कौन से गांव को थार का गढ़ा कहते हैं अपन, तो बात करेंगे चांदन गांव को। चांदन गांव को क्या कहते हैं, थार का गढ़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं थार का गढ़ा, किसकी बात करें अपन, क्योंकि यहाँ का जो पानी है मीठा पानी होने के कारण। अब याद रखिए, जब पूरे बेल्ट में थार के मरुस्थल के अंदर जाते हैं अपन, तो वहाँ का जो जल है उस जल के अंदर लवणीय मात्रा अधिक है। अधिक होने के कारण वह हमें पता ही है कि वहाँ पर जो फसलें बोई जाती है कम है, वनस्पति है वहाँ पर कम है। लेकिन इस बेल्ट के अंदर जहाँ जहाँ मीठा पानी है वहाँ पर मीठा पानी होने के कारण यहाँ पर इस विभिन्न प्रकार की घास, यानी हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घास पाई जाती है। घास और छोटी छोटी यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन सी घास है। दोस्तों, जब यहाँ पर अपन जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस बेल्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको घास जो पाई जाती है कौन कौन सी घास है, तो सेवण घास, दामन घास और मुराद घास पाई जाती है। यानी आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि दामन, सेवण और मुराद घास किस क्षेत्र में पाई जाती है, हम कह सकते हैं कि लाठी सीरीज के अंदर। जब यहाँ पर घास है तो घास के लिए यहाँ पर एक पक्षी है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, कौन सा, गोडावण। तो इसे कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है किसका, ये गोडावण की शरण स्थली भी मानी जाती है। तो गोडावण का शरण स्थली या गोडावण की शरण स्थली कहते हैं इसी क्षेत्र को।
इसके अलावा हमने बात की कि यहाँ पर घास है और हमने कहा कि ये जो विभिन्न प्रकार की घास है इसमें से कौन सी घास सबसे उपयोगी है सर्वाधिक। तो इसमें से दोस्तों याद रखना जो सेवण घास है, कौन सी, सेवण घास। और सेवण घास याद रखना ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है, सेवण घास। हम कह सकते हैं ये जो घास है किसके लिए उपयोगी है, ये दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। तो हम दुधारू पशुओं के लिए, जितने भी दुधारू पशु हैं इन दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी घास कौन सी है, सेवण घास। और सेवण घास कहाँ पे पाई जाती है, थार के मरुस्थल के अंदर। और थार के मरुस्थल के अंदर कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो हमने कहा ये लाटी सीरीज के अंदर पाई जाती है। किसकी बात हुई, लाटी सीरीज। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि लाटी सीरीज राजस्थान के कौन से जिले में, तो जैसलमेर में किन किन क्षेत्रों के बीच में है, तो मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में है। कि लाटी सीरीज क्या है, तो हम कह सकते हैं ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है, ये आंतरिक जल पट्टी जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि इसके अलावा और यहाँ पर क्या पाया जाता है। देखिए अब इस भाग के अंदर अपन जाएंगे तो इसी क्षेत्र के अंदर आपसे आता है आक्कलवुड फॉसिल पार्क। पूछा जाता है कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क, आडलहुक फॉसिल पार्क जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, ये पूछा जाता है कई बार हमें एग्जाम के अंदर। तो याद रखिए ये जो मिलेगा कौन से जिले के अंदर मिलेगा, ये जैसलमेर जिले के अंदर मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना ये जो आक्कलवुड फॉसिल पार्क है इसमें आपसे पूछा जाता है कौन से गांव में मिलेगा। तो देखिए इसमें जो आक्कल है, आक्कल क्या है, गांव। तो कौन से गांव में मिल रहा है ये आक्कल में, यानी गांव हो गया कि कौन से गांव में पाया जाता है, तो आक्कल गांव में। कौन से जिले में, तो जैसलमेर के अंदर ये पाया जाता है। ये जो है याद रखना ये विश्व का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, विश्व का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, यानी प्राचीनतम जीवाश्म पार्क है। और ये कितना वर्ष पुराना है दोस्तों, ये जो है विश्व का एकमात्र जीवाश्म पार्क है और ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व इस यहाँ पर जो लकड़ी के अवशेष हैं वो पाए जाते हैं, लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क राजस्थान के किस जिले में, तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर में। और पूछा जाता है आक्कलवुड फॉसिल पार्क कौन से गांव में है, आक्कल गांव में। और पूछा जाता है इसमें कि विश्व का एकमात्र जीवाश्म पार्क जो कितने वर्ष, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। और इसमें पूछा जाता है कौन से युग की बात है, ये है आपके जुरेसिक युग, यानी जुरेसिक युग के समय जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो लकड़ी है उसके अवशेष पाए जाते हैं। तो लकड़ी के अवशेष प्राचीनतम कितने वर्ष पुरानी है लकड़ी, ये लकड़ी है कम से कम 18 करोड़ वर्ष पूर्व। जो लकड़ी के अवशेष है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, जैसलमेर के अंदर मिले। तो याद रखना ये भी कौन से प्रदेश के अंदर, शुष्क प्रदेश के अंदर। कौन से जिले के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर अपन इसी प्रदेश में जाते हैं, यहीं पर अगर रहते हैं तो हमें एक चीज और मिलती है यहाँ पर जिसे कहते हैं पीवड़ा। क्या कहा जाता है, पीवड़ा क्या है पूछा जाता है दोस्तों, यह एक जहरीला सर्प है। पूछा जाता है कि पीवड़ा क्या है, यह एक जहरीला सर्प है। और ये कैसे होता है, ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है और ये थार के मरुस्थल के अंदर रहता है। तो पूछा जाता है पीवड़ा क्या है, यह एक जहरीला सांप है जो पीले रंग का होता है, थार के मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा सांप होता है जो आदमी की श्वास को रोककर आदमी की मृत्यु कर देता है। कौन सा, पीवड़ा। आगे बात करते हैं दोस्तों, जब इसी भाग के अंदर अपन जाएंगे तो एक चीज और मिलती है अपन को यहाँ पर, जिसमें पूछा जाता है यहाँ पर कि नकलिस्तान। क्या पूछा जाता है कि नकलिस्तान क्या है, नकलिस्तान या इसे कहते हैं कि मरु उद्यान। क्या है, मरु उद्यान। तो दोस्तों जब अपन थार के मरुस्थल में जाते हैं तो थार के मरुस्थल में जहाँ जहाँ पानी मीठा मिल रहा है वहाँ पर क्या होगी, हरियाली होती है। तो जहाँ पे घास पाई जाती है, हरे भरे स्थान को क्या कहते हैं, नकलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि हरे भरे स्थान को नकलिस्तान कहते हैं। कहाँ पर, थार के मरुस्थल में। इसके अलावा अपन बात करते हैं और क्या क्या मिलता है हमें यहाँ पर।
जब इसी स्थान पर अपन दोस्तों जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक चीज़ और, बाप बोल्डर कले। पूछा जाता है बाप बोल्डर कले क्या है? बाप बोल्डर कले, बाप बोल्डर कले क्या है दोस्तों? देखिए बाप जिला कौन सा है वर्तमान में? फलोदी। तो फलोदी जिले के अंदर तहसील कौन सी मिलेगी? बाप तहसील के अंदर। और बाप तहसील के अंदर अगर अपन जाएंगे यहाँ पर, तो जिस समय बाप बोल्डर कले, याद रखना कि ये हिमानी के द्वारा कंकड़ पत्थर, हिमानी के द्वारा कंकड़ पत्थर आदि द्वारा निर्मित क्या कहलाता है? बाप बोल्डर कले कहलाता है। याद रखना